मिस्टर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मणिपुर के मुद्दे पर मैंने जब सदन में ये मुद्दा उठाया था, हो सकता है मेरे तरीके से सरकार असहमत रही हो, लेकिन मुझे भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक सस्पेंड करके रखा गया मणिपुर का मुद्दा उठाने के कारण 11 महीने में सस्पेंड रहा। 11 महीने सदन से बाहर रहा। मान्यवर, मणिपुर का बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की अर्थव्यवस्था की हालत पतली है। शेयर मार्केट में 5 महीने के अंदर देश के आम लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए डूब गया। मान्यवर, मणिपुर का बजट ऐसे समय में आ रहा है जब बेरोजगारी 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। मणिपुर का बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है मोदी सरकार के इस कार्यकाल के अंदर। मणिपुर का बजट ऐसे समय में आ रहा है जब अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ गई है जितना 100 साल पहले थी। और मां शब्द से इनको बहुत प्यार है। मां से मटन इनको याद रहता है, मां से मछली याद रहती है इनको, मां से मुगल याद रहता है, मां से मुसलमान याद रहता है, लेकिन मां से मोदी को मां से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, 2 साल का वक्त हो गया, मणिपुर जल रहा है। देश के केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर का घर जलाया गया, कई विधायकों के घर जलाए गए। लेकिन बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन का भी वक्त नहीं मिला 2 साल के अंदर कि वो मणिपुर जा सके अपनी संवेदना जताने के लिए, वहां के लोगों के साथ खड़े हो सके। इस बात की उनको फुर्सत नहीं मिली। देश का प्रधानमंत्री देश का अभिभावक होता है। मान्यवर, देश का अगुवा होता है। सरकार लोगों की माई बाप होती है, लेकिन राज्य की सरकार मणिपुर को जलाने में लग जाती है और केंद्र की सरकार, जो राज्य सरकार मणिपुर को जला रही थी, उस सरकार की मदद करने में लग जाती है। ऐसे में कैसे बचेगा मणिपुर? कैसे बचेगा मणिपुर? और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मान्यवर, ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलेगा, ये देश गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलेगा, ये देश अहिंसा के आदर्शों पर चलेगा। लेकिन मुझे अफसोस है, आज पूरे देश में हिंसा क्यों हो रही है? आज पूरे देश में दंगे फसाद की नौबत क्यों आती है? आज पूरे देश में नफरत क्यों फैलाई जाती है? उसकी वजह है कि आपको गांधी से प्यार नहीं है, आप गोडसे को पूजने वाले लोग हो। इसीलिए देश के अंदर माहौल खराब हो रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया के 80 मुल्कों में साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्तियां लगी हुई है। मान्यवर, दुनिया के 80 देशों में, लेकिन इसी संसद के प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो मूर्ति मुख्य स्थान पर लगी थी, उसको आपने कोने में कर दिया, क्योंकि आपको तो गोडसे की पूजा करनी है, आपको तो हिंसा फैलाना है देश में, आपको नफरत फैलाने का काम करना है। और जो ऑडियो की चर्चा टीएमसी की सांसद कर रही थी, शायद वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। वो बहुत ही गंभीर ऑडियो है मान्यवर, उसकी जांच होनी चाहिए, और उसकी जांच में अगर सत्यता पाई जाती है तो उस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उसको गिरफ्तार करके उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर है। वायर नाम की एक न्यूज वेबसाइट है, उसने वो ऑडियो जारी किया जिसमें मुख्यमंत्री कह रहा है, मेरे पास देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। अमित शाह कहते हैं, बीरेन्द्र सिंह तुम बम मारता है, बीरेन्द्र सिंह तुम बम मारता है, चुपके से मारा करो। ये देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की
देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की चर्चा है और ये ऑडियो सार्वजनिक होना चाहिए। इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए। इस ऑडियो का पता लगना चाहिए कि वो जो मुख्यमंत्री बोल रहा था बीरेन सिंह, वो सच बोल रहा था या गलत बोल रहा था। पूरे देश को इसका पता लगना चाहिए। मान्यवर उस ऑडियो की जांच होनी चाहिए। मान्यवर, आप बजट की बात कर रहे हैं। मणिपुर के लिए आपने क्या किया?